तो देखो बच्चों, हमारे पास ये क्वेश्चन है। अच्छा, पोल दे देते हैं आप लोगों को। बच्चे कह रहे हैं पहले ही हमें पोल दे दो। पोल है हमारे पास? यस है तो सही। चल, पोल आपका। और हमें हमें क्या दिया हुआ है? हमें एक तो दिया हुआ है ए और एक दिया हुआ है बी। ए में हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स हैं, बी में भी 4 एलिमेंट्स हैं, और साथ में दिया हुआ है ए प्लस बी का स्क्वायर, होल स्क्वायर इनफैक्ट, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है एक तरह से हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। और ए का ऑर्डर है 2/2, बी का ऑर्डर भी है 2/2, और आप लोग निकालेंगे अब ए और बी की वैल्यू। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं पोल कितनों का आ गया है। ओनली 4। ठीक है, लगे रहो, करो 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 आराम से करो। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। तो भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों बच्चों बच्चों, जो इन्होंने दिया हुआ है पहले उसे लिख लेते हैं। इनके अकॉर्डिंग है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करूंगा मैं। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे आपसे। ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर कोई बच्चा इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर रहा है तो उसका आंसर गलत हो जाएगा। आई रिपीट, अगर किसी ने यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दी तो उसका आंसर गलत हो जाएगा। और ऐसे करने से पता नहीं, ऐसा करने से आएगा ए इंटू ए इंटू बी, फिर आया बी इंटू ए, और आ गया बी इंटू बी। दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी ए इंटू ए आपका क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, जो कैंसिल आउट हो जाएगा ए स्क्वायर के साथ। बी इंटू बी भी बी स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा? वैसे देखो, कैंसिल आउट नहीं करना चाहिए हमको, बस मन मन में काट लेना चाहिए। राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं बचा, दैट मीन्स नल मैट्रिक्स। अब आपको क्या करना है? ए लिखना है, जो है 1 -1 2 -1। जिन बच्चों ने ऐसे किया है उनका तो आंसर माना जाएगा सही, और जिन बच्चों ने आइडेंटिटी लगा के क्वेश्चन किया है उनका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल बिल्कुल ही गलत आएगा। एक तो गलत होता है, वो बिल्कुल ही गलत होगा, उसकी शुरुआत ही गलत मानी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखो, आप सॉल्व कर सकते हो इसको। बताओ बताओ, सॉल्व करो करो करो। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी तो करा है बेटा? आप ही देखो, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी करा है, दिस इज करेक्ट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो, क्या आप लोगों का आंसर आ पा रहा है या नहीं आ रहा है? भाई आपकी बात हम बताएंगे बिल्कुल। बच्चों गुस्सा आ रहा है, आइडेंटिटी लगाई हमारा, गलत कर दिया। अभी बता, अभी बता दे बेटा, अभी बता। नाराज मत हो, मानू नाराज मत हो बेटा। हमारे साथ तो ऐसे ही होता है, हमारे साथ चीटिंग होती है। हम क्या पागल हैं? हमें कभी कुछ बताते हो, कभी कुछ बताते हो। मतलब इतना लंबा मैसेज टाइप कर दिया। चैट पब्लिक होती तो देखते हैं सब। बहुत भावुक हो गया ये लड़का। मुझे लग रहा है इसका एक तो शुरुआत ही गलत हो गई ना। इसने शुरुआत में इतनी मेहनत लगा क्वेश्चन करा, और लास्ट में हमने सब किए कराए पे इसकी मिट्टी फेर दी। भाई देखो, ऐसा है,
आज भावुक हो जाओ, एग्जाम में भावुक ना होना पड़े, या तो रिजल्ट के वक्त वक्त भावुक हो जाना, है ना। अच्छा, आइडेंटिटी नहीं लगाई है, ऐसे ही किया है, बहुत बढ़िया, तो तालियां आपके लिए बेटा। अच्छा अब्दुल्ला कह रहा है पानी फेर दिया होता है शायद। अरे पानी फेरो, मिट्टी फेरो, कुछ भी फेरो, क्या फर्क पड़ता है इस सब। चलो तुम क्वेश्चन पे ध्यान दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये लड़का भी फुल इंटरेस्ट में है। सर ए बी प्लस बी ए है, आपने ए बी प्लस ए बी कर दिया है पक्का। गर्वित गुड इवनिंग बेटा, लेट ज्वाइन करने के लिए आपका स्वागत है। क्यों, देखना जरा, ये ए नहीं है, ये बी है, ये बी नहीं है, ये ए से ही तो करा हुआ है शायद। भाई क्या किसी को लग रहा है कोई गलती है इसमें? अंश, मैंने कोई गलती करी है बेटा? बच्चा क्या कह रहा है मैंने गलत करा है? आप हमें गलत गलत बताते हो। सर पता कैसे चलेगा कि कब आइडेंटिटी लगानी है? नहीं शिवांश, ये बात आपकी बताई जाएगी। ठीक है, सही है। सॉल्व करो जल्दी से, सारे बच्चे सॉल्व। भाई सॉल्व करो, सारे बच्चे सॉल्व करो। हम्म, डन हो गया। हर्षित मित्तल कह रहे हैं सर आपने बताया था कि मैट्रिसेस में आइडेंटिटी नहीं लगाते क्योंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं अगर ए बी इक्वल टू बी ए हो, या मैं बताता हूँ स्कूल में भी किस तरीके से गलतियां हो जाती कई बार, वो बता देते हैं। लेकिन ए आई इक्वल टू आई ए, अपने रिस्क पे नहीं, रिस्क पे जीरो हो जाएगा। रिस्क पे तो लगा सकते हैं, रिस्क मतलब जीरो मार्क्स आएंगे। हर्षित कह रहे हैं अपने रिस्क पे लगा लो, अरे रिस्क पे जीरो हो जाएगी भाई उनकी, ऐसे क्यों बोल रहे हो? वॉइस लैग कर रही है। भाई वॉइस लैग कर रही है क्या? बच्चे कह रहे हैं वॉइस लैग कर रही है। इज देयर एनी लैग? नो लैग, नो लैग, दे आर नो लैग, नो नो नो, क्लियर वॉइस, क्रिस्टल क्लियर वॉइस। एमसीक्यू में एक दिक्कत होती है, चलो शुक्र है तुम्हें एक ही दिक्कत होती है, लोगों को तो बहुत बहुत दिक्कत होती है। यतिन कह रहे हैं एक दिक्कत होती है एमसीक्यू में, तो अच्छी बात है, एक ही दिक्कत हो रही है। अरे पोल देखें क्या हुआ। 26, ओनली 26 हैज पार्टिसिपेटेड इन द पोल एंड द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज सी। जिनका भी आया जल्दी से बताओ भाई, बाकी क्यों नहीं पोल करे, अब तो सब करेंगे तेजी से, अब देखो अब आई स्पीड। ये टावर तो यस नो थ्री थ्री सी। करो करो जल्दी करो, कंप्लीट करो भाई, बहुत देर हो गई मेहनत करते करते। 8 मिनट 17 18 19 सेकेंड्स ऑलरेडी गिवन। दो बच्चे और हैं, जल्दी करो। चलो पोल का एंड करो, रिजल्ट शेयर कर दे। ये रिजल्ट था आप लोगों का। कुछ बच्चों को बी और ए और डी भी लग रहा था, मतलब तीन बच्चे तो कह रहे हैं इनमें से कोई आंसर ही नहीं है। भाई कोई बात नहीं, अगले साल कौन सा बेटा ये कोविड पीरियड वाला पेपर होगा, अगली बार देखना रियल पेपर होंगे तुम्हारे, पता लग जाएगा आप लोग। ठीक है, लगाओ तुम्हें। एबो मेथड इज करेक्ट। मुझे लगा एमसीक्यू ही गलत है, 90। पोल नहीं खुल रहा, ओके। सर मेरा इक्वल टू आपके बोलते ही आ गया था। अच्छा, दिक्कत होती है, बच्चे कह रहे हैं एमसीक्यू में एक दिक्कत ये होती है कि कौन से पे टिक करना है। हाँ ये तो है ही, एक ही दिक्कत है वैसे। स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलते। ओके। अरे तो स्टेप्स के मार्क्स कटते भी तो नहीं है। अगर स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिल रहे तो स्टेप्स के मार्क्स कट भी तो नहीं रहे। वरना स्टार्टिंग में स्टेप गलत हो जाए, बाद में आंसर सही आ जाए, तब भी शॉर्टकट लगा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। मुझे तो पेपर से ही दिक्कत है कि क्यों होते हैं।
सर ट्रिक बनाओ कि एमसीक्यू में सारे सही हो जाए। बेटा वो आता है ना, ABCD का कुछ बना लो, डालते रहो, लूडो की तरह हो जाएगा। अगर स्टेप्स के मार्क्स मिलते तो एमसीक्यू नंबर का आएगा। एमसीक्यू में प्रूफ करने के तो नहीं आएंगे। हाँ, जय माता दी करके टिक करते चले जाओ, हो जाएगा काम। सही है, चलो क्लियर करें। सो वी शुड मूव। अरे अंश बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। ये बच्चा बहुत टेंशन। ओ ओ ओ इसका क्या करें अभी। सर जो बच्चा है ना जिसने बोला है कि मुझे पेपर से दिक्कत है, ये वही लोग हैं जो बोलते होते हैं कि एक सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिफाइन माय फ्यूचर। अच्छा ठीक। चलो अभी क्वेश्चन कर ले बेटा विनय। बहुत बढ़िया बातें बता रहे हो, मजेदार। में सारी बातें डिस्कस नहीं कर सकता, अगर मैं बता पाता आप लोगों को बहुत हंसी आती। ये बच्चे इतनी बढ़िया बढ़िया बात बता रहे। सिंगल शीट ट्रिक पिटाई। चलो एक सिंगल शीट आपका पेपर डिसाइड नहीं कर सकती, बट वो सिंगल शीट आपका फ्यूचर तो डिसाइड कर सकती है। आगे देखो। चलो चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक ये फ्यूचर आना था लास्ट में। ओके, आप बेटा इतना ध्यान नहीं देते। यहाँ देखो, वी हैव गिवन 3 इक्वेशंस और हमें निकालना है यूनिक सॉल्यूशन। लास्ट क्लास की बात याद है आप लोगों को? मेहनत तो मैंने आपसे बहुत करवाई थी। एक निकालना होता है डी, एक निकालना होता है D1, एक निकालना होता है D2, एक निकालना होता है D3। पर अगर यूनिक की बात होती है तो डी से ही काम चल जाता है। दैट इज नॉट इक्वल टू 0। आप ये देखो, डी निकालो बच्चों, क्या आएगा? 1 1 1, 2 1 - 1, 3 2 और के। चलो ये नॉट इक्वल टू 0 करने से देखो क्या आंसर आ रहा है। पोल दे देते हैं इसका भी, रीलॉन्च कर देते हैं पोल। चलो आज तो मैं ये सोचा था 9:30 पर बच्चों को कर्व स्केचिंग सिखाऊं, लेकिन सब बच्चों का इंटरेस्ट ही नहीं होगा कर्व स्केचिंग सीखने में। कि इतनी पहले ही इतनी चीजें हैं, फालतू की चीजें क्यों सिखा देते हो। जो मैथमेटिक्स लवर्स है ना, सिर्फ उनको जरूरत होती है इसकी। और लवर्स मतलब जिनको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है ढंग से समझने का चीजों को, तो उनके लिए एक टॉपिक होता है कर्व स्केचिंग, जो सिलेबस में है ही नहीं। थोड़ा बहुत आएगा चैप्टर 8 में। काम तो बहुत आता है बेटा, लेकिन पढ़ना कौन चाहता है बताओ? कितने बच्चे पढ़ना चाहेंगे? चलो 2 बच्चे कह रहे हैं हमें पढ़ा। और बताओ। 2। चलो ठीक है 3। आधे ब्लड ब्लड लाइन के लोग हैं, उनका इंटरेस्ट होगा किस टाइम। अरे चैप्टर 8 में पढ़ा देना। अच्छा अंशु ठीक है, ओके सर। पढ़ना जीवन का मूल्य है। ओ बाबा जी आए, अभिनवानंद जी। मैंने 2 बार पढ़ने की बात को है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, दिया टाइमिंग क्या है? सिखा दीजिए सर, आई एम इंटरेस्टेड। ठीक है, थोड़ी सी शुरुआत कर लो, अच्छा लगेगा। कंटिन्यू पढ़ाएंगे, पढ़ा देंगे। देवांश भाई बच्चे पढ़ना चाहते हैं। अरे टाइम तो 9:30 सोच रहा था, और कल मॉर्निंग में भी सोच सकते। 9 10 बजे, सुबह 9 बजे, 8:30 बजे। और बताओ 8:30 भी पढ़ सकते। चलो मैं देख लूंगा। पहले देखो के की वैल्यू निकालो। के को 7 बजे नहीं हो सकता। आप पहले के की वैल्यू निकालो, के की वैल्यू निकालो। आ गई? अच्छा पोल हो गया। लेट मी चेक, लेट मी चेक। ओके ओके ओके, चेक 1 2 3। अभी 21 का है, अभी निकालो। के की वैल्यू निकालो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं हर्षित, बिल्कुल लगाएंगे। सॉल्व करो, सॉल्व करो, सारे बच्चे सॉल्व करो। अरे पहले इंटरेस्ट तो देखें, कितने बच्चों का कहाँ कहाँ है।
कितना मैथ्स पढ़ाऊं भाई, मुझे कितना सारा मैथ्स आता है, मैं आपको सारा कैसे पढ़ा दूं बताओ। नव्या तुम तो रहने ही दो बस, तुमने तो बेटा नाक कटवा दी इसकी बात। तो हिम्मत हार रहे हो तुम अब। टाइम निकालो कैसे भी, ऐसे हिम्मत क्यों हार रहे हो। अरे के की वैल्यू तो जीरो आ रही है भाई, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो। अरे जिंदगी बनाने के बारे में सोचो बेटा। चलो ये आगे देखो भाई। सो ऑप्शन इज सी, अगेन अगेन, ये तो दोबारा सी हो गया। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कभी भी। चलो कोई नहीं, खैर आ जाएगी। पोल देखें एक बार। 41। अभी भी चार बच्चे, दो बच्चे गलत गलत पोल दे रहे हैं। नहीं मॉर्निंग नहीं रखेंगे, बाद में रखेंगे। क्लियर करें। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट। ये क्या आएगा अभी। चलो चलो, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। सर किसी की सुबह 11 तक क्लास हो तो वो क्या करे। सर किसी की सुबह 9 बजे से रात के 11 बजे तक क्लास हो तो क्या करे। स्कूल बदल दो तुरंत। सर मैं एक बार दोबारा ज्वाइन कर रही हूँ, करो। एमसीक्यू में एक और डर होता है कि जब लगातार ऑप्शन सेम आने लगते हैं तो लगता है कौन सा, क्यों सोचते हो भाई। पिछली, आप ये बताओ, आपने पिछली बॉल पे क्या शॉट लगाया था, इसका असर अगली बॉल के पे करोगे क्या तुम। तो अगर लास्ट पे सिक्स लगेगा तो अगले पे भी सिक्स होगा, उसका इम्पैक्ट रहेगा आपके ऊपर इस बात का। भाई जैसी बॉल वैसा शॉट। बोलो 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 जल्दी से। नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, पोल नहीं आया। एक मिनट एक मिनट, सॉरी 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 सॉरी, पोल नहीं आया। पोल नहीं आया बच्चों। अब आ गया। चलो अब बताओ। अरे आ गया बेटा, पोल आ गया। बहुत बढ़िया। आ गया। नव्या ध्यान से बेटा, ध्यान से ध्यान से। बाकी बच्चे। ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, ये क्वेश्चन अच्छा है। जल्दी पोल फिनिश करो, फिर आपको इसका, इस क्वेश्चन का ऑपरेशन करके दिखाते हैं। चलो मैं बता देता हूँ बच्चों, एक बात सुन लो। होता क्या है बेटा, जैसे कोई भी मैट्रिक्स है और उसकी एडजॉइंट से करो मल्टीप्लाई, तो ये इक्वल टू आता है ए डिटर्मिनेंट इनटू आई। ये इतने काम की इक्वेशन है। मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मैं पहली बार ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स पढ़ रहा था, तो याद भी नहीं कितने साल पुरानी बात। तो जिस दिन मेरे को ये लाइन समझ में आई ना, उसके बाद चैप्टर ही आसान हो गया, क्योंकि सारे फॉर्मूले यहीं से निकले, सारे फॉर्मूले यहीं से निकले। अब उन्होंने बोला ए सिंगुलर है, तो जिन बच्चों को भाई ये नहीं पता, तो वो सुन लो सिंगुलर क्या मतलब होता है। सिंगुलर का मतलब होता है ए की डिटर्मिनेंट जीरो। अब आप सोचो, अगर यहाँ जीरो आएगा, जीरो की मल्टीप्लाई आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ करोगे, चाहे कोई भी ऑर्डर हो, कोई भी ऑर्डर हो, तो क्या सारे एलिमेंट्स जीरो आएंगे कि नहीं आएंगे। आएंगे या नहीं।
तो आंसर विल बी अ नल मैट्रिक्स। बताओ भाई, अपने चैट में बताया करो, बातचीत करा करो तुम मुझसे, क्योंकि भाई आपसे कम्युनिकेट करने का एक ही तरीका है, अनम्यूट तो मैं करने नहीं दूंगा, तो शोर मचा दोगे तुम। किसी को बोलना हो तो बता दो कि जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं किसी को कोई बात करनी हो, बोलो भी मेरे से बात करो, तो हम बात करेंगे बिल्कुल आपसे, बताओ, फिर हम उसे अनम्यूट करवाएंगे। सबसे ज्यादा कौन बात करता है आपसे? सारी बात करते हैं वैसे। सर मैं इसी में गलत हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। कोई नहीं, हो जाता है। वाई मल्टीप्लाई विद जीरो, बेटा बताया ना, सिंगुलर होना, सिंगुलर होना, एक मिनट, रैंक दो। अब इतना सिंगुलर होना मतलब, किसी मैट्रिक्स का सिंगुलर होना मतलब उसकी डिटर्मिनेंट जीरो। आपका नंबर टॉप में ही चल रहा है, टॉप 3 में। यूनिट को नल पढ़ लिया, कोई बात नहीं, यहाँ तो गलती हो जाए। सर मैंने गलती से बी चुना तो सही हो गया भाई, आज गलती से सही हो गया, हमेशा नहीं होगा। सो वी नीड टू चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। भाई सुनो, एक बात बताओ, अंश सही है, गलती से ए कर दिया, आंसर बी ही आया था। अब बताओ बेटा, एग्जाम में कौन हेल्प करेगा ऐसे? ये नुकसान हो जाते ना, तो यहाँ पे अच्छी खासी प्रैक्टिस करके चलो आप लोग। क्या आपको ऑनलाइन एग्जाम का एक्सपीरियंस नहीं मिलता यहाँ पर? भाई क्या हम आपको पोल के जरिए ऑनलाइन ऑनलाइन का एक्सपीरियंस फील कराते हैं कि नहीं कराते? कुछ तो इंटरेस्ट आता होगा ना पोल से। तो एग्जाम में ओएमआर शीट आएगी, यस बेटा, एग्जाम में ओएमआर शीट ही आएगी। मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या प्रिसाइज ऑप्ट करना है, ये बताते हैं। एक डाउट आया बहुत अच्छा, जूम का अपडेटेड वर्जन यूज कर रहे हैं हम लोग। सुनो भाई, डाउट ये आया है, एक बच्चा कह रहा है सर इसका डी ऑप्शन भी सही है और बी ऑप्शन भी सही है। वीडियो देखो रिपांशु, पीछे की यूट्यूब पे सारी अपलोडेड है। अगर कोई भी चैप्टर नहीं आता तो वीडियो देख के कंप्लीट करो। हाँ भाई, इसका एक्चुअली डी ऑप्शन भी सही हो जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक भी है। लेकिन सिमेट्रिक और नल में ये क्या ज्यादा अप्रोप्रिएट है, वो आंसर माना जाएगा। सो इसे हम नल मैट्रिक्स। ठीक है, अगर मैं आपके सामने एक बात बताओ, चलो मैंने ये बनाया और इसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल है, और मैं आपको देता हूं ऑप्शन। एक बच्चा कह रहा है कि सर, एक ऑप्शन मैंने दिया स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन दिया मैंने रेक्टेंगल, तीसरा ऑप्शन दिया मैंने क्वाड्रिलेटरल, चौथा ऑप्शन दिया मैंने ट्रेपीजियम। अब बताओ, है तो ये सब कुछ, पर आंसर क्या देना चाहिए आपको? ये बात आई ना समझ में? तो एंट्रेंस एग्जाम में या कोई भी एग्जाम जो एमसीक्यू है उसमें ये बोला जाता है विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो वो आंसर हमें देना होता है। आई थिंक मेरा पॉइंट आप तक पहुंच रहा होगा, आई फील। क्या आप लोग मेरी बात, हाँ ये ट्रैप होते हैं, ये ट्रैप होते हैं बेटा, सही बात है, ये ट्रैप होते हैं, लेकिन ये बड़े अजीब से ट्रैप है। बी क्या लिखा है? बी लिखा है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, कौन सी गल? रेक्टेंगल, राइट। ओके चलो, अगला अगला आपको देते हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अगला आप देखो, पोल भी आपको दे दिया, ठीक है।
हाँ जी, बात बन रही है। अरे अरे अरे, बच्चे क्या लिख रहे हैं? ये क्या भेज दिया मैंने? सेम क्वेश्चन? ये कैसे होगा? हाँ, ये कैसे होगा, ये बात सही है। तो बच्चे कह रहे हैं क्वेश्चन सेम है। भाई सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है, रुक जाओ। सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है। अब पोल दे रहे हैं बच्चे लगातार। अभी अभी इसे होल्ड पे रखो। ठीक है, चलो अब अगला करो, ये ठीक है। ये क्वेश्चन पीएमआई का, हाँ पीएमआई का भी यूज किया जा सकता है। अगला करो, चलो ये करो। पिछले क्वेश्चन को हमने होल्ड पे डाल दिया। ऐसे क्वेश्चन की जरूरत होगी नहीं वैसे। अरे आंसर बताएंगे तो सॉल्यूशन भी बताएंगे ना पूरा। आंसर बता के क्या मिलेगा? सुकून। सुकून खो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अंश। हम्म, 1 मिनट तो पूरा मिलेगा आपको। चलो अब तो 2 मिनट हो गए, बहुत है। पोल का एंड कर लो। 35 बच्चे दे पा रहे हैं इसका आंसर। हम्म, पोल सब कुछ छिपा देता है। यस, हो सकता है ऐसा हो। अर्जुन नहीं भाई, गलत कर रहे हो आप लोग, ध्यान नहीं दे रहे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ओके हनी बेटा, तुम कुछ और ही दुनिया में लग रहे हो आजकल। अभी अभी क्या बताया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, मेरी बात नहीं सुनते आप। मेरी बातें नहीं सुनते, मैं क्या कह रहा हूँ। ये होता है। अब आप देखो, आपको आई बनाना है। तो आपको क्या कॉमन लेना पड़ेगा? 10 कॉमन लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? आप सोचो, सोचो सोचो सोचो। तो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 10 ओनली। बताओ, ये क्वेश्चन था, इतना सा क्वेश्चन था। अभी अभी आपको बताया था ना कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रिजल्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तुम लोग, मुझे लगता है मेरी बातों को ऐसी सोचते हो कि ऐसी बोली सुनी, यहाँ से सुनी यहाँ गई। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इससे बहुत कुछ हो जाता है, इससे चैप्टर ही आसान हो जाता है। अगर ये समझ में आ जाए तो चैप्टर खत्म हो जाता है ये वाला। और इसे समझने में कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। बात समझ में आई कि नहीं आई? रिजल्ट शेयर करूं आप लोगों के पोल का? जरा 1 मिनट रुको। आप देखो क्या करा है। ये लो जी, 10 बच्चों को डी लगा। खैर, कोई बात नहीं।
उन्होंने क्या करा है, शायद उन्होंने ये नहीं पढ़ा, शायद, तो इसलिए ऐसा हो सकता है। लेकिन ये है वो बच्चे जो इस देश को बनाएंगे। पता है क्यों बनाएंगे इस देश को? भाई बाकी बच्चे मान लो अच्छी पोजीशन पे लग गए, तो जो उनके अंडर में काम करने वाली लेबर क्लास की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जो उनको सपोर्ट करेंगे, वो है ये बच्चे, ये वाले, ठीक है, ये दो। उनकी भी तो जरूरत है ना देश को। भाई देश हिसाब मांगेगा। चलो तुम अगला क्वेश्चन देखो। ओह सॉरी, सॉरी 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 अब्दुल्ला, थैंक यू। मैं ये कह था किसी को अगर हेल्प चाहिए होती है तो वो हेल्प मांग सकता है, क्योंकि हम और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं बेटा आपस में, किसी को पता नहीं चलेगा आपने हेल्प मांगी है। छोटे मोटे हिंट तो मैं दे सकता हूँ अगर कोई जरूरत लग रही है, और जो कर सकते हैं वो करो। भाई जो कर सकते हैं वो तो कर ही लो, और जिनको लग रहा है थोड़ी मदद चाहिए, मदद ले लो। ए के ट्रांसपोज का मतलब होता है जो फर्स्ट रो है उसे अब आप फर्स्ट कॉलम मान लो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम मान लो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम मान लो, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया ए ट्रांसपोज। अब इन दोनों की कर दो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर लोगे? मल्टीप्लाई कर लोगे बच्चों? गलत हो गया, क्योंकि पहले क्या है, ए ट्रांसपोज। आएगा आएगा बेटा, आएगा अर्जुन आएगा। मेरे करण अर्जुन आएंगे बेटा, सब आएंगे, 1/3 भी आएगा। आएगा, 1/3 आ गई है, ठीक है। बच्चे अलर्ट है सारे, अच्छी बात। भाई ये भी ध्यान रखो, पहले ए का ट्रांसपोज है, तो ए ट्रांसपोज इनटू अगर ए करेंगे तो 1/9 तो आएगा ही आएगा। और फर्स्ट रो, ये क्या हो रहा है, गलत कर दिया सब, गलत कर दिया। एक मिनट, ये मार्क गलत कर दिया। भाई ए ट्रांसपोज पहले है ना, तो ए ट्रांसपोज में बनेंगी रो, और ए में बनेंगे कॉलम। जो पहले होता है उसमें रो बनती है, जो बाद में होता है उसमें कॉलम बनती है, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वन, दिख ही नहीं रहा है तो
1 प्लस 4 प्लस x, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 2 2x। ठीक है, चालाकी सिखाई जाए तुम्हें थोड़ी सी, भाई बोलो चालाकियां सिखाई जाए। चालाकी सीखने को सब तैयार। यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, काम खत्म, बाकी आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब जरा यहाँ पे आ जाओ जिसमें y आता हो कहीं से, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, मजा नहीं आएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये सही है। अभी बताऊंगा ये कैसे सोचा। 3 by 3 की मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का कोई इजी वे है, ये है बच्चे का डाउट। इजी वे है, ये इजी वे है, ये इजी वे ही है। भाई देखो, ये रो 1, रो 2, रो 3, C1 C2 C3। अब इस क्वेश्चन में टाइम लगता है, आई एग्री। सुनो, इस क्वेश्चन में आपको एक्स और वाई चाहिए, तो आप ऐसा देखो, ध्यान से सुनना बच्चों, जो कर रहे थे आ जाओ मेरे पास वापस। पोल कराया, बहुत अच्छी बात है, 12 बच्चों ने आंसर भी दे दिया है, लेकिन यू हैव ऑलरेडी टेकन 5 मिनट्स, तो रुक जाओ, शेयर कर देता हूँ मैं रिजल्ट को। ठीक है, ये आप लोगों का रिजल्ट है, तो बहुत मिक्स फीलिंग आ रही है, एक शॉर्ट शॉर्ट फीलिंग नहीं आ रही। तो मेरी बात सुनो बच्चों, मेरी बात सुनो। एमसीक्यू, एमसीक्यू, आप एक बात बताओ बच्चों, आप लोग क्रिकेट देखते हो, मैच देखते हो कि नहीं देखते? देखते होंगे, देखना आता होगा, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी होगा। क्या जो, अरे भाई साहब, बच्चे कह रहे हैं मैं नहीं देखते, देखना आता है अगर देखने लोगे। क्या जिस तरीके से टेस्ट मैच में खेला जाता है, उस अप्रोच से आप 2020 खेल सकते हो, उस अप्रोच के साथ? नहीं ना। और 2020 की अप्रोच से आप टेस्ट मैच नहीं खेल सकते, एग्री करते हो? तो बेटा ये आप बताओ, एमसीक्यू क्या लगता है आपको, टेस्ट मैच लगता है? आप पबजी वाले, भाई पबजी का मुझे पता नहीं है, पबजी का मुझे कोई आइडिया नहीं है बेटा, एक दिन आप लोगों से क्लास लेंगे हम पबजी की। मैं क्या कह रहा हूँ कि अब आप ये बताओ कि आपको एमसीक्यू, एमसीक्यू जो है वो आपको 2020 लगता है या टेस्ट मैच लगता है? टेम्पल रन, भाई मुझे टेम्पल रन भी नहीं पता, ये 2020 है, तो यहाँ पे शॉट टेढ़ी मेढ़ी लगेंगे, आपको सारा का सारा बनाने की जरूरत नहीं। आपको क्या देखना है बच्चों, मैं बताता हूँ आपको, तरीका सुनना ध्यान से। हम मारियो का दे देंगे, सुनो तो सही पहले। भाई आप ये देखो, अगर इसकी मल्टीप्लाई होनी है पहले रो 1 की, भाई रो 1 की मल्टीप्लाई होनी है, ठीक है। अब मैं इसमें करूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, इसमें करूंगा तो बढ़िया नहीं आएगा, क्योंकि और कोई वेरिएबल आई नहीं रहा इसे डिस्टर्ब करने को। तीसरा वाला तो और भी घटिया है, उसमें वाई भी आ जाएगा। तो आपके काम का कौन है, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, और ये कौन है, R1 की C2 में करें, R1 की C2 में मतलब ये वाला 1 2 एलिमेंट, ये है आपके काम। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? दोबारा से सुनो, दोबारा से सुनो। अब वाई वाला खेल यहाँ पे है, अब इसकी मल्टीप्लाई में अगर यहाँ करूंगा तो एक्स भी आ जाएगा, तो मत करो। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा, बिल्कुल करो, क्योंकि सिर्फ वाई आएगा। तो ये कौन हो गया, 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 3 2 आ जाएगा। अब कंपेयर करो, देखो आपको वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही। अब कंपेयर करके देखो, यहां से देखो, तो 2y आपका 0 आ गया, मतलब y की वैल्यू 0। और अगले में देखो, 2x + 3 = 0, तो x की वैल्यू आ गई -3/2। हाँ, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है क्या?
नन ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ। अगर मेरा अब तक एक गलत नहीं आया, मतलब सारे ही गलत आए होंगे, भाई सारे ही गलत आ गए होंगे फिर तो। चलो आगे देखो। ओ हो, ये कैसे करोगे? ये आता है भाई? बताओ किस किस को आता है? हाँ एक, दो गलत आ सकते हैं, तीन गलत आ सकते हैं, एक गलत नहीं है ना। इसे देखो, इसे देखो, किस किस को आता है ये? देख लो क्या है ये, क्या है ये? एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन? अच्छा, बहुत बढ़िया बात है भाई, हम तो बहुत खुश हैं अगर बच्चों के सारे सही हो रहे हैं तो। डबल धमाल। ये लीजिए, जज्बात बदल गए एकदम। अगर ये क्वेश्चन आता है ना, तो जितनी बार एडजॉइंट है, नहीं नहीं अर्जुन, इसका शॉर्टकट भी है। सबसे पहले तो ए डिटरमिनेंट निकालो सारे बच्चे। चलो सारे बच्चे पहले ए डिटरमिनेंट निकालो कि क्या आ रहा है। देखो, ओके, और बढ़िया। हाँ ये सही है वैसे। सारे ऑप्शन में 14 दिखाई दे रहा है, 14 यार होगा। देखो, मान लो ये बी है। आराम से सुनना भी, जिनको ये नहीं आता है एक बार फिर से। मान लो ये बी है। अच्छा, अगर ए का ऑर्डर 3/3 है, तो इसके एडजॉइंट का ऑर्डर भी 3/3 ही होगा। या हम ये कह सकते हैं कि बी का ऑर्डर भी 3/3 होगा। इसमें, इस बात में किसी को दिक्कत हो तो बताओ अभी। किसी को दिक्कत है इसमें? ईशा गुड बेटा, यहाँ देखो, किसी को दिक्कत है इसमें? अच्छा, और एडजॉइंट ऑफ बी का मतलब होगा बी के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। जैसे 3 होता है ना, तो पावर में 2 आ जाता है। 4 होता तो 3 आ जाता। अब आप ये देखो, बी का डिटर्मिनेंट कितना है? बी मतलब क्या? बी मतलब क्या? बी बोले तो क्या? बी बोले तो क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अब्दुल, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। यार देखो, और एडजेंट ऑफ ए का मतलब क्या होगा? ए के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, ए के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, जो बन गया ए के डिटर्मिनेंट की पावर 4। और ए का डिटरमिनेंट सब बच्चे बता रहे हैं 4 है, तो आ गया 14 की पावर। बताओ, क्या ये बात समझ में आई बच्चों आप लोगों को या नहीं आई? भाई क्या ये बात समझ में आ गई सबको? ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये आएगा आएगा आएगा। अच्छा ठीक है, एक बार और बता देते हैं, एक बार और बता। चलो, बात शुरू होती है बहुत समय पहले की, कि ये जो हमारे पास ए है, इसका ऑर्डर 3/3 है। अब दुनिया में कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर उसके एडजॉइंट की डिटरमिनेंट निकालनी है, तो वो ये होता है फॉर्म। चलो,
ए का ऑर्डर है 3/3, तो इसके एडजॉइंट का ऑर्डर भी सेम ही होगा। एडजॉइंट पे बिल्कुल सेम सही आता है, थोड़ा बहुत ही अंतर आता है। ठीक है, एडजॉइंट का ऑर्डर भी सेम होगा। एडजॉइंट को हमने बी मान लिया। अब देखो एडजॉइंट को हमने क्या लिख लिया, बी। तो ये तो एडजॉइंट आ गया, और इसको हमने बी मान लिया, मिलकर हो गया एडजॉइंट ऑफ बी। अभी एडजॉइंट ऑफ बी का डिटरमिनेंट इस फॉर्मूले से देखो क्या होगा, 3 - 1 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। इसे दो जगह लिख लिया। बी का मतलब क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला फिर से यहां से देखो क्या आएगा, 3 - 1, 3 - 1 तो स्क्वायर। अभी बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मुझे बता दो। ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आएगा, ये बार बार। ठीक है, स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे आप लोगों को। ओहो, ये भी आ सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये भी एन की वैल्यू होती है ऑर्डर, भूमि एन की वैल्यू मतलब ऑर्डर। चल यहाँ देखो, हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है मैट्रिक्स में, और हमें निकालना है ए इनवर्स। तो सुनो भाई, आराम से देखो इसको। ए क्यूब का मतलब ए और ए स्क्वायर का मतलब ए और ए, साथ में फिर ए, इधर आई और इधर जीरो नहीं लिखा, ये ओ लिखा हुआ है। हमें इनवर्स निकालना है, तो हमने ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करी सब में। हाँ यहाँ 5 आएगा, ठीक है, गलत लिखा हुआ है, 5 आई है। हाँ, ओ मतलब नल मैट्रिक्स। देखो भाई, अभी हमने सब में ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करी। अभी आराम से बिल्कुल मेरे साथ बने रहना, आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आराम से बने रहो, कोई चीज बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब नोट करने वाली बात बेटा एक और है, प्यारे बच्चों, एक बात और नोट करने की है कि मैंने ए इनवर्स की मल्टीप्लाई यहाँ पहले करी, तो यहाँ भी पहले करी, यहाँ भी पहले करी, यहाँ भी पहले करी, यहाँ भी पहले करी, तो इसको हम बोलते हैं कि हमने प्री मल्टीप्लाई करी। अगर बाद में करते तो सब में बाद में करते चलिए। अगर हम बाद में करते ना, तो फिर हमें सब में बाद में करनी पड़ती। मान लो यहाँ करते, यहाँ करते, तो उसे बोलते पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। प्री करो चाहे पोस्ट करो, पर करोगे तो सब जगह एक जैसी मल्टीप्लाई कर। ए इनवर्स की ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा आई। आराम से समझ लेना बच्चों। फिर क्या बचा, ए और ए से आ गया ए स्क्वायर, ए इनवर्स और ए से फिर से आ गया आई, और बचा ए इनवर्स और ए से आ गया फिर से आई, और ए इनवर्स की आई 1 की तरह होता है। आप सोचो 2 में मल्टीप्लाई 2 इनवर्स की करोगे तो 1 आएगा ना। तो जो मैट्रिक्स में आई होता है वो नंबर में 1 की तरह होता है। ठीक है जी। अब 1 की मल्टीप्लाई करो किसी में कोई फर्क पड़ेगा, तो आई की मल्टीप्लाई से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ओ इज जस्ट लाइक जीरो, इसकी मल्टीप्लाई से सब कुछ जीरो हो गया। तो हमारे पास आया 3a² 2a 5i ए इनवर्स इज इक्वल टू ओ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। आप देखो, अगर हम ए इनवर्स निकालेंगे तो आपको सबको दिख गया, आंसर डी आएगा बेटा। और ये तुमने बहुत बढ़िया काम कराया बच्चों, वेरी गुड अब्दुल्ला, वेरी गुड।
भाई समझ में आया कि नहीं आया? अगर किसी को अभी भी इश्यू है तो मुझे बता दो। अब किसी को ये तो नहीं लग रहा कि ओ कहाँ चला गया? भाई किसी को लग रहा है कि नहीं लग रहा? ओ का मतलब है 0 0 0, और 0 को प्लस करने से कोई इफेक्ट, कोई प्रभाव, कोई चेंज नहीं आने वाला, और हमारे पास ये हो जाएगा ए इनवर्स। ठीक है, चलिए जी। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई समस्या है इसमें? क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन भी आएगा, एक लास्ट वाला और एक ये, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ठीक है, बहुत बढ़िया, रब कर दें। ओ, 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 ओ। चलो क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर आप बताना। द वैल्यू ऑफ, कोई डिटर्मिनेंट है 3/3 की, ये मन में रहेगा आपके कि 3/3 है, और इसकी वैल्यू 11 है। कहते हैं द स्क्वायर ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर्म बाय द कोफैक्टर। अब इन्होंने एक डिटर्मिनेंट बनाई कोफैक्टर से। बेटा कोफैक्टर से बनने वाली डिटर्मिनेंट का एक नाम होता है, जिसे मैं बार बार कह रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने एक डिटर्मिनेंट बनाई, ठीक है, कोफैक्टर से, तो उसे बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। कहते हैं इसका स्क्वायर निकालो। भाई क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्या आप लोगों की समझ में ये क्वेश्चन आया? लैंग्वेज को देखो, बताओ क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है। यही दिखेंगे एमसीक्यू में तुम लोग। अब ये बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हमने आपको सिखाया था लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया अंशु, शाबाश। क्या बताया था? कि ये हो जाएगा ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, मतलब 121। अब यहाँ पे आ जाएगा 121 का स्क्वायर, दैट इज 14641। यस, ये देखो, यस यही आंसर। बताओ भाई, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया सब बच्चों को? किसी को कोई दिक्कत इसमें? बोल हो जाए अब तो एक। हम्म। पोल के बिना मजा नहीं आता। ओके भाई साहब, पोल देंगे हम आपको। आपने कहा, हम पोल दे देंगे फिर। अच्छा, इस क्वेश्चन में पोल नहीं दिया हमने। अब ले लो पोल। लो जी, पोल लो पहले। देखो इस क्वेश्चन को आपको करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखो एक्स को अकेला कर लो, कितना आएगा? 5b -4a। ठीक है, 5b - 4a निकाल लो पहले, और लास्ट में उसमें 1/3 कर देगा। कर पाओगे बेटा? लास्ट में 1/3 कर देना। चलो करो करो आराम से। अच्छा, जिसको प्रॉब्लम हो कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मुझसे पूछ लो, मैं हूँ यहाँ पर आपके।
डन है। चलो चलो चलो, एक मिनट देखते हैं। एक मिनट पोल में देखते हैं क्या पोजीशन है। अभी 25 का हुआ है। करो करो और करो, जल्दी से करो। बच्चे अपने अपने आंसर दे रहे हैं। कोई सी दे रहा है, कोई ए दे रहा है, कोई बी दे रहा है, एक डी भी दे रहा है। चलो भाई, एंड करते हैं इस पोल को। ये है रिजल्ट आप लोग का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात 5b कितना आएगा? 20 -8 12। ठीक है जी। -15 -30। ठीक है, -30 और +12। 10 -4। भाई इसमें किसी किसी को दिक्कत आ रही थी? भाई इसमें किसी को दिक्कत है? अगर है तो बेटा रीथिंक अबाउट योर कैपेबिलिटीज। काहे ले लिए मैथमेटिक्स, जरूरत नहीं थी। पर ये क्वेश्चन लंबा है, अपने आप कर लेना, इसमें कोई क्रिएटिविटी तो है नहीं। फिर भी अगर किसी को ना आता हो तो मैं बता देता हूँ इसमें करना क्या है। ए इनवर्स इक्वल टू होता है, ठीक है, बस ये करना होगा। तो इसमें मैं कोई सजेशन नहीं दूंगा। ये ठीक है। चलो, तो प्रिंटिंग अजीब सी हो गई है, ये डिटरमिनेंट का साइन है। ठीक। लो जी, अब तो बता दो, पोल कर दो। पोल दे देते हैं, चलो आपको। जल्दी करो, जल्दी फिनिश करो इसे।
लीजिए, इसमें भी बच्चों ने ए, बी और सी आंसर दिए। दिखाऊं? ये देखो, तो वही है ना, भाई देश को जरूरत है इन लोगों की भी। इसे छोड़ो, बात बढ़ जाएगी इसमें तो। ना ना ना, ये करो, चलो जल्दी से निकालो इसका आंसर। इन बच्चों का क्या होगा? इन बच्चों कुछ नहीं होगा भाई, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं इस समाज में, हाँ ये तो है। इन बच्चों का ये होगा कि ये बच्चे, वो देखा शुक्र बाजार चौक होता है, एक बुद्ध बाजार चौक होता है, तो सुबह सुबह देखो बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, वो ब्रश लेके कुछ फंटी, वो कोई भी बाइक वाला आता है एकदम पीछे भागने लग जाते हैं उसके। तो वो भी तो चाहिए ना, समाज को सबकी जरूरत होती है। उनका भी देश में बहुत योगदान होता है। लालच इनको है नहीं। पोल तो दो, अरे दे रहे हैं भाई साहब, पोल भी दे रहे हैं। ये लो पोल लो, चलो चलो। अरे जल्दी जल्दी आंसर दो भाई। एक मिनट में पोल ऑफ कर देंगे हम टोटल। 10, 9, 8, 7, बस काम खत्म होने वाला है। ठीक है, अभी भी एक बच्चा मिल गया है ना महान। गलती हो गई होगी वैसे, उससे मुझे लग रहा है। आंसर यही है इसका वैसे। ये करो, अरे छोड़ो चेक करेंगे। ये वाला करो, चलो इसका पोल लेते हैं। अगर नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगा इसको। इसमें ट्राई करो क्या बनता है। ये कौन है जिसने अपनी आंसर दिया है? ट्राई करो, कोई बात। कोई बात नहीं, आज तो सूजल पहली बार बोल रहे हो तुम। चलो मैं बता देता हूँ बच्चों, ऐसे इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। आप ये देखो, जैसे अगर हमारे पास डायगोनल में नीचे या ऊपर सारे जीरो हैं, ठीक है, तो इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती अलग से। बस डायगोनल की मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। डायगोनल की मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। ये मैंने बता रखी है बात, ओके। बताई होगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलत ऑप्शन हो गया, कोई बात। ये इजी था और ये काम का भी है क्वेश्चन। भाई ये क्वेश्चन हमारा काम का है।
क्योंकि ये बहुत यूजफुल भी है। आंसर विल बी बी बेटा, बिल्कुल आंसर आपका बी आएगा। ये आंसर होगा, ठीक है, ये आंसर होगा। बेटा क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। एक्चुअली क्या है, पेपर अगर प्रिपरेशन अच्छी हो, क्वेश्चन पढ़े हुए हो, तो रिजल्ट अच्छा ही आता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, निकाल लोगे इसमें भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, चलो निकाल दो एरिया ऑफ ट्राइंगल। यस मनीष, बिल्कुल सही बात है। यस। ओके, पोल, पोल चाहिए तो पोल ले लो। चलो जी। शिव वेरी गुड। अंश वेरी गुड। बहुत बढ़िया अर्जुन, पार्थ हनी। हाँ पार्थ। भाई अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप लोग ध्यान से देख पाओ, तो ये y इक्वल टू एक्स है, क्योंकि इसमें 0.11 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, और 3 भी आ रहा है। ये तो एक ही लाइन पे होंगे बेटा, ये तो एक ही लाइन पे होंगे ना, y इक्वल टू एक्स। और अगर एक ही लाइन पे होंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 0। सोचो, एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई, तो ये तो लाइन ही बन गई। और डिटरमिनेंट पे भी तो आपका सेम ही आ जाएगा, कॉलिनियर हो जाएंगे। चलो आसान क्वेश्चन है वैसे तो। ए इनवर्स निकालने का तरीका, भाई ए इनवर्स के क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला याद रखो, और आराम से घर पे निकालना है इन क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ी प्रैक्टिस करके रखो तो अच्छा चलेगा ये, ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये क्वेश्चन सोचो। चलो एक काम करते हैं, अभी इतना ही करो, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से